अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बात करेंगे तुख्मे मलंगा के बारे में। ये बहुत ज़्यादा सस्ती और बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। हर पंसार की दुकान से ये आम मिल जाती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है और इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो वीवर्स, आपको इल्म होना चाहिए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। हम अक्सर इसको गर्मियों में शरबत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या बाज़ार में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप इसको घर में मंगवा कर रखें और ज़रूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल करें। तो चलें करते हैं इसके फ़वाइद पे बात और देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वीवर्स, हमने लेना है 1 गिलास दूध का। ये हमारे पास गर्म दूध होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी गर्म दूध होना चाहिए। और 1 चम्मच हम लेंगे 1 टीस्पून के करीब हम तुख्मे मलंगा। इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, मिट्टी होती है, कंकर वगैरह होते हैं। तो इसको साफ़ करने के बाद हमने डायरेक्ट इसी तरह दूध में शामिल कर देना है। हमने इसको मीठा कर लेना है। पहले दूध को चीनी के साथ कर लें, शहद के साथ कर लें। बच्चों को दें तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको शहद के साथ कर लें, और अगर आपको के पास ना हो तो आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हस्बे ज़रूरत मीठा करने के बाद हमने इसमें तुख्मे मलंगा शामिल किया है और इसको इसी तरह हिलाते हुए हमने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। हमने इसको यकदम नहीं पीना, बल्कि थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके इसको इस्तेमाल करें। और इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। कब्ज़ में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नीम गर्म दूध में अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो, हर किस्म के बुखार को ये ख़त्म करता है। सारे बुखारों को, मलेरिया हो, टाइफाइड हो और ख़ासकर डेंगू हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, फ़ाइबर है, विटामिन ए है, सी है, B6 है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम के हसूल का ये बेहतरीन ज़रिया है। कैल्शियम की वजह से जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ चिटखाने लगती हैं, उनमें दर्द हो जाता है। जो हमारे पट्ठों की कमज़ोरी होती है, पट्ठों में जो खिंचाव होता है, उसको ये दूध दूर करता है। कैंसर के मर्ज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, चाहे वो कैंसर दिल का हो, आंतों का हो या मसाने का हो। जिल्द को ये जवान रखता है, बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग दिमागी काम करते हों या जो लोग भूलने की जिनको बीमारी हो, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। याददाश्त बढ़ाता है ये, और दिमागी कमज़ोरी को, दिमागी सेहत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। निज़ाम हज़म को ये बेहतर करता है। पेट के कीड़ों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है। आंतों के इन्फेक्शन को दूर करने के अलावा ये गुर्दों के इन्फेक्शन को भी दूर करता है। पेशाब में जो जलन महसूस होती है उसको ये ख़त्म करता है। और वीवर्स, ख़ास तौर पर रसोली के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों के पेट में रसोली हो या किसी भी किस्म की रसोली हो, उसको इसी तरह निहारमो इस्तेमाल करें तो उसमें उनके हर तरह की रसोली को ये ख़त्म करता है। और वीवर्स, अगर आप इसका इस्तेमाल बच्चों को करवाएंगे आधा टीस्पून के करीब नीम गर्म दूध में, तो बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा, उनका जो गुस्सा है वो कंट्रोल में रहेगा और वो बहुत अच्छे और बातमीज़ बच्चे शामिल साबित होंगे। और वीवर्स, अगर इसके साथ अगर आप 3 अदद केलों का इस्तेमाल करते हैं, आप इसको रोज़ निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं और आप इसके असरात देखें, आप फरबा जिस्म भी होना शुरू हो जाएंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो वीवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।